हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सानवी भारद्वाज आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 6 का हिंदी, जिसका पाठ 2 है असली चित्र। हम लोग इस पाठ को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, तो चलिए पाठ की तरफ। एक समय की बात है, राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक महाकंजूस सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था, धन की कमी नहीं थी उसे, लेकिन एक कौड़ी खर्च करने में भी उसकी जान निकलती थी। बड़ा ही कंजूस व्यक्ति था वह। एक बार उसके मित्रों ने उसे एक कलाकार से अपने चित्र बनवाने को राजी कर लिया। मनाने पर वह मान तो गया, सबके कहने पर यानी अपने मित्रों के कहने पर मान तो गया। पर चित्रकार चित्र बनाकर जब उसके पास ले आया, उसका जब चित्र बन गया और उसके पास ले आया, तब उसका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। यानी कि उस चित्र कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं, 100 सोने के सिक्के थे, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वह कंजूस सेठ भी एक तरह का कलाकार ही था। अब वह कंजूस सेठ भी कह रहे हैं कि कलाकार ही था, किस चीज की कला थी उसमें? तो वह अपने चेहरे की आकृति बदलने में माहिर था, यानी कि वह अपने बहरूपिया था, सीधी बात, अपने चेहरे को बदल लेता था। वह चित्रकार को आया देख तुरंत कमरे में गया और कुछ ही देर में अपना चेहरा बदलकर वहां आ गया। चित्रकार के सामने आकर सेठ ने कहा, तुम्हारा चित्र तो मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं है, फिर यह मेरे किस काम का? तुम ही मिलाकर देख लो। चित्रकार, मेरे चेहरे को ठीक से देख लो। अब जब ठीक मेरे चेहरे से मिलता हुआ चित्र बनाकर लाओगे, तभी उसकी कीमत अदा करूंगा। अब सेठ तो रूप बदल के आ चुके थे, तो चित्रकार ने जो चित्र बनाया था उससे तो मिल ही नहीं रहा था। फिर चित्रकार निराश होकर वहां से चला गया। दूसरे दिन चित्रकार एक नया चित्र बनाकर लाया, जो पिछले दिन के चेहरे से एकदम मिलता था। पिछले दिन जो सेठ ने रूप बदल कर आया था, पिछले दिन उस रूप से बिल्कुल मिल रहा था। लेकिन कमाल क्या हुआ कि सेठ ने इस बार भी अपना चेहरा बदल लिया, आज अलग सा रूप बना के आया हुआ। चित्रकार ने चित्र मिलाकर देखा तो वह भी भौचक्का रह गया, वह भी हैरान रह गया। चेहरा चित्र से नहीं मिलता था, सो नहीं मिला। चित्रकार मारे शर्म के पानी पानी हो गया, उसको शर्म आने लगी खुद पे। उसकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर उसमें ऐसी गलती कैसे हो जाती है। वो समझ रहा था कि ऐसे गलती कैसे हो जाता है हमसे। उसने फिर से चित्र बनाने का फैसला किया। अगले दिन वह फिर एक नया चित्र बनाकर ले आया, लेकिन सेठ की कारस्तानी से उस चित्र के साथ पूर्व के दिनों के जैसा ही हश्र हुआ। हमेशा की तरह आज भी सेठ नए रूप में बाहर आए, नए चेहरे के साथ बाहर आए, और चित्रकार के बनाए हुए चित्र से उनका चेहरा मिला ही नहीं। इसके बाद भी कई दिनों तक नए नए चित्र बनाता रहा। कौन? तो चित्रकार। और हर बार उसे निराशा हाथ लगती थी, वह हर बार निराश होकर उदास होकर वहां से चला जाता था। लेकिन कई दिनों के अनुभव से वह सेठ की चाल को समझ चुका था कि सेठ कैसे हैं। वह सेठ की कंजूसी को भी जान गया था कि सेठ कितने बड़े कंजूस हैं। और पैसे न देने के बाद भी कई दिनों की अपनी मेहनत को वह बेकार नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वह बार बार चित्र बनाता था। चित्रकार अब सोचने लगा कि ऐसे कंजूस सेठ से अब कैसे पार पाया जाए। उसके बहुत सोचने के बाद उसने तेनालीराम से मिलने का फैसला किया। उनके पास चित्रकार ने अपनी समस्या रखी और कहा कि कोई समाधान निकालिए। थोड़ी देर सोचने के बाद तेनालीराम ने चित्रकार को सलाह दी, कल तुम कंजूस के पास एक आईना लेकर जाओ। किसके पास? तो कंजूस सेठ के पास एक आईना लेकर जाओ और कहो कि आज आपका बिल्कुल सही चित्र लेकर आया हूँ, खूब ठीक से मिलाकर देख लो, रत्ती भर भी फर्क आपको नहीं मिलेगा। बस इतना भर करो, मतलब इतना काम करो और फिर तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम चांदी। कल होकर चित्रकार तेनालीराम के कहे अनुसार आईना लेकर कंजूस सेठ के पास पहुंचा, चला गया। सेठ के अनुसार सेठ के सामने आईना रखकर उसने कहा कि सेठ जी, आज आपका बिल्कुल सही चित्र बनाकर लाया हूँ, देख लो, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश अब नहीं होगी। इस बात पर सेठ बहुत झुंझलाया, बहुत गुस्साया और बौखलाते हुए बोला, अरे यह चित्र कहाँ, यह तो आईना है। तो चित्रकार ने सेठ को क्या जवाब दिया? सेठ जी महाराज, आईना के सिवा आपकी असली सूरत और कौन बना सकता है? बस जल्दी से मेरे चित्रों की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालो, 1000 सोने के सिक्के दे दो। अब सेठ समझ गया था, क्या समझ गया था कि यह जो बुद्धि है और सूझबूझ है, यह सिर्फ और सिर्फ तेनालीराम की ही हो सकती है। उसने किसने? तो सेठ ने बिना देर किए हुए 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर चित्रकार के हवाले कर दिए। अगले दिन तेनालीराम ने इस घटना की खबर राजा कृष्णदेव राव को दी, तब वह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। यह जो पार्ट 2 है असली चित्र, इस पार्ट को मैंने बहुत ही आसान भाषा में कराया है। अगर आप लोग को थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।